प्यारे बच्चों, शेमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रथम अध्याय के बारे में पढ़ लिया है कि किस तरह से इसका उच्चारण करना है, किस तरह से उसको याद करना है, तो आज हम प्रथमः पाठ को अच्छी तरह से करेंगे कि इसके श्लोकों को अब हम उच्चारित करेंगे, किस तरह से हमने इसको पूरा करना है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इसके श्लोकों को समझिएगा जिस तरह से आपको बताया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि भारतीय वसंत गीत ही काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है और पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने इसको लिया है। ठीक है ना, तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि जो अगर मान लीजिए आपको आ जाता है कि भाई इसका आपने प्रसंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्य हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के पाठ भारतीय वसंत गीति से संकलित है, जो संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध काकली नामक कथा जो ये गीत संग्रह है, गीत संग्रह से चयनित किया गया है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं और शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। ठीक है, मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाः वसंते लसंतीह सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो ये आपको लिखा गया। तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना होता है, अन्वय। अन्वय से हमारा तात्पर्य है जिस तरह से हमने इसकी हिंदी व्याख्या करनी है उस तरह से हम इसका अन्वय करेंगे। तो देखते हैं, ज़रा लिख लेते हैं थोड़ा सा अन्वय। यहाँ पर लिख लेते हैं अन्वय। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने इसका ये लिख लिया है ना, श्लोक को आपने लिख लिया, तो उसके बाद इसका आप अन्वय शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अन्वय। तो देखिए अन्वयः, अन्वयः। तो इस तरह से आप अन्वय इसका लिखना शुरू करेंगे। तो हमारा अन्वय क्या बनता है यहाँ पर, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो अये वाणी क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, अये वाणी। वाणी से हमारा तात्पर्य क्या है कि वाणी का जो संबोधन है वो माँ सरस्वती के लिए किया गया है। ठीक है, कि हे माँ सरस्वती। वाणी से तात्पर्य क्या, अये वाणी। फिर है नवीनाम, हाँ आप लिखेंगे इसको साथ साथ। ठीक है, नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वीणाम निनादय, निनादय। तो ये जो हमने लिख लिया, अब इसकी जो हमारी हिंदी होगी ना कि अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, तो अये वाणी संबोधन क्या हुआ, हे माँ सरस्वती। ठीक है, यानी माता सरस्वती के लिए संबोधन किया गया, तो हे माँ सरस्वती। और फिर क्या आगे गया, नवीनाम वीणाम निनादे। तो हे माँ सरस्वती क्या करो आप, नई जो नई वीणा है उसको बजाओ। हे माँ सरस्वती नई वीणा को निनादय बजाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अन्वय भी होता जाएगा और हिंदी भी होती जाएगी। उसके बाद क्या आता है, ललित। अब दूसरा में देखो ना आप कि मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो अब इसके लिए अब हम करेंगे क्या कि ललित, ललित अब यहाँ मैंने लिख दिया ये ललित। ठीक है, नीति, ललित नीति लीनाम गीतिम, ललित नीति लीनाम गीति गीतिम मृदुम गाए, मृदुम गाए। अब देखिए जो हमारी दूसरी पंक्ति थी, मृदुम गाए गीतिम ललित नीति लीनाम। तो हमने इसी को क्या कर दिया कि हमने कर दिया ललित। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ललित के बाद है नीति। हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा, ललित के ललित आ गया ना पहले, फिर आ गया नीतिम, फिर है लीनाम गीतिम मृदुम गाय।
तो ये हमने इसका अन्वय कर दिया। अब इसकी हिंदी हम देखो क्या करते हैं कि ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाए। अब जैसे हमने पहले किया था कि हे वाग्देवी, हे माँ सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। अब उसके बाद क्या आ गया है कि सुंदर नीति से युक्त, ठीक है, सुंदर नीति से युक्त गीत, सुंदर नीति से युक्त गीत मनोहर ढंग से गाओ, मृदुम गाए, यानी सुंदर गाओ, अच्छे ढंग से गाओ, सुरीले ढंग से गाओ, मीठे ढंग से गाओ। तो क्या हो गई इसकी हिंदी, हमारे पास इसकी हिंदी क्या हो गई कि हे माँ सरस्वती, तुम क्या करो, नई वीणा को बजाओ, ठीक है, कोई यानी कोई भी गीत हो सकता है, ठीक है, सुंदर नीति से युक्त, सुंदर नीति से युक्त गीत को क्या करो, सुंदर तरीके से गाओ, मनोहर ढंग से गाओ, ठीक है। इस तरह से अब हमने ये इसका हिंदी हमने कर दी। अब आगे क्या आ जाता है हमारे पास, थर्ड लाइन है हमारे पास, क्या है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते थे हम, अब देखो, इह वसंते, इह वसंते, इह वसंते मधुर, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर मंजरी पिंजरी, ठीक है, भूतमाला, भूतमाला सरसः रसालः लसंती, ठीक है, लसंती। अब आप इसमें देख सकते हैं हम कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, यहीं पर हमने क्या कर दिया है, लसंती, अब देखो ना, यहाँ लसंती जमा इह है तो इह, ठीक है, इह वसंते, ठीक है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, ठीक है, भूतमाला कर दिया ना आपने, सरसहा रसालह लसंती, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमारा ये पंक्ति पूरी हो गई है कि हम किस तरह से इसको लिखेंगे। तो अब आइए इसका देखते हैं। इसका अब हमने पहले किया था कि अये वाणी नवीनाम वीणाम ने ना देखी, हे माँ सरस्वती, हे वाग्देवी, नई वीणा को बजाओ, ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाए, और कोई सुंदर नीति से युक्त गीत अच्छे ढंग से मृदु यानी मृदु आवाज से मधुर ढंग से गाओ। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसालहा लसंती। अब क्या है कि यह यानी इस, वसंते वसंत काल में, इस वसंत काल में मधुर, ठीक है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर आम के पुष्पों से पीली पड़ गई, आम के पुष्पों से पीली पड़ गई, सरसा रसाला, रसाला जानते हो ना आप, रसीले आमों के वृक्षों की पंक्तियां, आमों के वृक्षों की पंक्तियां लसंती सुशोभित हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस वसंत काल में मधुर आम पुष्पों से पीली पड़ गई रसीले आमों के वृक्षों की पंक्तियां। अब क्या है कि मंजरी पिंजरी भूतमाला, ठीक है, पीली पड़ गई है जो वृक्षों की जो मालाएं हैं वो मतलब रसीले आमों से वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या जाता है, कलापः ललित कोकिला काकलीनाम, कलापः ललित कोकिला काकलीनाम, ये दिख रहा है ना वो, कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। तो इसको अब हम आगे कर देते हैं, ठीक है, कि ललित, ललित कोकिला, ठीक है। अब
कहने का तात्पर्य है कि हम अन्वय कर रहे हैं वो हिंदी ही ऐसी होगी, ठीक है। ललित कोकिला काकलीनाम कलापः विलसन्ति। विलसन्ति हम इसमें लिखा नहीं है, पर हम इसको अभी मैं बताऊंगा कि क्यों लिखा गया है, ठीक है। विलसन्ति अये वाणी, ये जो अंतिम पंक्ति है ना, नादे नवीनाम अये वाणी वीणाम, ये बताया अये वाणी नवीनाम वाणी वीणाम निनादय, ठीक है। तो ये अब हमने अन्वय किया। अब देखिए, अब इस पे आ जाता है कि और यहाँ तक तो जो हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद है ललित कोकिला काकली नाम कलापहा विलसंती, और उन पर बैठे तथा मन भावन करने वाले, कलरव करने वाली कोयलों के समूह को, कोकिला क्या होती है, कोयलों के समूह भी क्या है, शोभेमान है, विलसंती शोभेमान है उन पर। अब किसके ऊपर है, आम के वृक्ष पर, ठीक है। जो आम के वृक्ष है उनके ऊपर क्या है, कोयलों के समूह भी ललित कोकिला काकली नाम कलापा विलसंती, वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, मन भावन कूक कलरव करते कोयलों के समूह भी शोभेमान है। अतः इसीलिए अय वाणी हे माँ सरस्वती, हे वाग्देवी, आप क्या करो, नवीनाम वीणाम निनादय, नई जो वीणा है उसको बजाओ। तो ये इस तरह से अब हमने करना होता है। ये हमारा अन्वय हुआ है, ठीक है। हम इसको अन्वय कहते हैं और इसी के तहत हम हिंदी व्याख्या करते हैं, ठीक है। जब हमारा अन्वय क्लियर हो जाता है तो हिंदी हमारी खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। या अगर हमें हिंदी आती है तो हम अन्वय कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान देना, ठीक है। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय ये वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः सरसः रसालः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनाम कलापः विलसन्ति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, ठीक है। तो ये बताया गया है इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर कल करते हैं अब अगला, एक ही श्लोक कर लेते हैं आज। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है। बाकी आपको शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ शब्दार्थ दिए गए होते हैं। निनादय यानी नितराम वादय, गुंजित करो या बजाओ, प्ले द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मृदुम चारु मधुर कोमल, ठीक है। ललित नीति लीनाम सुंदर नीति में लीन, मंजरी आम्र कुसुमम यानी आम का फूल, ठीक है। पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां लसंती शोभनते यानी सुशोभित हो रही है। इह यानी यहाँ, अत्र। सरसः रसपूर्ण मधुर, रसालः आम्रः यानी आम के पेड़, कलापः समूह यानी समूह, काकली कोयलों की ध्वनि, कोयल की आवाज़, ठीक है। इस तरह के जो ये शब्दार्थ आपको आते हैं या बताए गए हैं इसमें, तो आपने इनका भी ध्यान देना है। साथ के साथ आप क्या करेंगे कि जो जो आपको प्रश्न आते हैं, जैसे पहले उसके साथ कैसे आ रहे, कवि वीणा वाणिम किम कथयति या कवि का संबोधयति, ठीक है। ये आप इसको करते जाएंगे। तो अब कल करते हैं अगला। आज हमारा ये पहला जो श्लोक है, श्लोक पहला हो गया है। अब दूसरा हम कल करेंगे, फिर इसी तरह से क्रम हम आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।